क्या भगवान होते हैं? आपके जहन में भी ये सवाल कई बार आया होगा कि क्या वाकई भगवान होते हैं। हो सकता है कि इस सवाल पर आपकी कई बार लोगों से बहस भी हो गई हो, लेकिन इसके बाद भी आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला होगा कि भगवान होते हैं या नहीं। लेकिन आज आपको हम इस सवाल का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, वो भी तर्क के साथ। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान होते हैं तो हमारा वीडियो अंत तक देखते रहिए। हमारे इस वीडियो में आपको पूरी तरह से तर्क के साथ भगवान से जुड़ी हर बात से परिचित करवाएंगे। साथ ही विज्ञान इसे किस तरह से देखता है इस पर आपको भी जानकारी देंगे। आपको हम इस सवाल का जवाब दे इससे पहले आपको हम जानकारी दे कि मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। इसका मतलब ये है कि यदि आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में भगवान होते हैं या नहीं, तो आपको अपना मन खुला रखना होगा। ऐसा कतई नहीं है कि आप तभी मानेंगे जब आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान ने भगवान को देखा है, केवल उनमें आस्था ही रखी जा सकती है। इसीलिए भगवान के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि आपके खुले मन से विचार करें। इस बात की पुष्टि खुद कई वैज्ञानिक करते हैं कि आज हमारी पृथ्वी पर जो कुछ भी मौजूद है, वास्तव में उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति ज़रूर है। इसीलिए सभी चीज़ें फलती फूलती है और फिर अंत में नष्ट हो जाती हैं। साथ ही विज्ञान इसकी इस प्रक्रिया में कुछ नहीं कर पाता। माना जाता है कि इस संसार की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोटक से हुई थी। इस विस्फोटक से पृथ्वी और आकाश अलग हो गए, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि ये विस्फोट कैसे हुआ था, क्योंकि पूरी पृथ्वी को एक झटके में हिलाकर रख दे ऐसा कोई बम तो आज तक नहीं बना है। इसीलिए माना जाता है कि ये यकीनन कोई चमत्कार ही रहा होगा। आज हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनकी रचना प्रकृति के जरिए ही हुई है, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। यह भी एक प्रमाण है कि वाकई कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर भगवान मौजूद है, जो ये सब देख और कर रहे हैं। आज हमारे पास जो शरीर मौजूद है वो भी भगवान की ही देन है। हम छोटे से आकार में पैदा होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हमारा शरीर बड़ा हो जाता है। साथ ही एक निश्चित समय के बाद हमारा शरीर पंच तत्व में भी विलीन हो जाता है। ये भी एक चमत्कार ही है जो शरीर में हमें मुफ्त में मिला है। उसका यदि एक अंग भी हमसे अलग हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा से उस तरह का नहीं बना सकती जैसा वो पहले था, जबकि भगवान ने हमें वो मुफ्त में दिया है। भगवान की पुष्टि हमें कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती है। उनमें बताया गया है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो केवल भगवान की देन है। उनके बिना इजाज़त के इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। भगवान की मौजूदगी का एक प्रमाण ये भी है कि आज भी जब हम कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं तो उससे बाहर निकालने के लिए भगवान का नाम ही जपते हैं, फिर बाद में भगवान का शुक्रिया अदा भी करते हैं। यदि ये संख्या कुछ लोगों की ही हो तो हम इसे मानने से इनकार कर सकते हैं, पर भगवान में आस्था रखने वाले करोड़ों लोग हैं, इसलिए सब लोग किसी अफवाह में तो नहीं आ सकते हैं। साथ ही अफवाह तो एक समय के बाद हमेशा खत्म हो जाती है। भगवान की मौजूदगी का एक प्रमाण ये भी है कि आज भी ऐसी कई चीज़ें मौजूद है जहां चमत्कार साफ तौर पर देखा जा सकता है। जैसा कि गंगा का जल कितना भी प्रदूषित हो जाए पर उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। साथ ही भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले राम सेतु में जो पत्थर आज भी पड़े हैं वो पानी में डूबते नहीं हैं। केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो केवल सब कुछ तहस नहस हो गया था, पर उसके बावजूद बाद में देखा गया तो पता चला कि केवल मंदिर अब भी बचा हुआ है। यह एक चमत्कार ही है, वरना
ऐसा हर जगह क्यों नहीं होता है? दुनिया में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए, जबकि आज हमारे पास बड़ी से बड़ी तकनीक है। वैज्ञानिक भले ही इसे रहस्य माने, पर वास्तव में ये कोई चमत्कार नहीं तो क्या है जो हर तकनीक को फेल कर देता है। भगवान के मौजूद होने का एक कारण ये भी है कि इस पृथ्वी पर जो कोई भी जन्म लेता है वो एक दिन ज़रूर मरता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने जन्म लिया हो और अमर हो गया हो। इसलिए कहा जाता है कि जीवन देने और लेने वाले वही है। हमारे आसमान में इस समय भी बहुत से ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, परंतु भगवान ने उन्हें इस तरह से बनाया है कि वो कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। ये बिना चमत्कार के भला कैसे संभव है कि वो इतनी तेज गति से चक्कर लगा ले? भगवान के मौजूद होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके द्वारा बने हुए जीव के शरीर में आत्मा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, और ना ही आज तक ऐसा कोई उपकरण बन पाया है जो किसी भी शरीर के अंदर की आत्मा को दिखाई दे। इसी तरह से ये सब बातें यही प्रमाण दर्शाती है कि ऐसी कोई अदृश्य शक्ति है जिसे हम भगवान के स्वरूप में मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की आपको जानकारी मिल सके।